ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रहे तनाव पर खबर है कि अमेरिका की फौज ने ईरान को उकसाने वाली एक बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की फौज की यह कार्रवाई ईरान को चेतावनी देने के इरादे से की गई है और दावा है कि अमेरिका की वायुसेना के B-52 बॉम्बर ईरान की तरफ भेज दिए गए थे। B-52 बॉम्बर अमेरिका के ऐसे विमान हैं जिन पर परमाणु बम भी तैनात रहता है और इसीलिए अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो सऊदी अरब और इराक के साथ चल रही ईरान की तनातनी को जंग में बदलने वाला साबित हो सकता है। तो वो भी तब जब अमेरिका को ईरान लगातार उसके आंतरिक मसलों से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों को अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऊपर से अमेरिका की वायुसेना की कार्रवाई आग में घी डालने का काम करने वाली है। साबित अब क्या कुछ हो रहा है इससे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहा तनाव धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान पर परमाणु बम ले जाने वाले बॉम्बर भेजकर अमेरिका ने दिखा दिया कि वो आर पार के मूड में है। माना जा रहा है कि अमेरिका की वायुसेना की इस कार्रवाई को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान के तेवर इसके बाद भी नरम नहीं पड़े। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग के साथ जंग का एक और मोर्चा खुलता हुआ साफ दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान की ये भिड़ंत दुनिया के लिए नया खतरा बन सकती है। मतलब ये कि एक ही जंग ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। अगर यूरोप के बाद एशिया में भी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया जंग की तपिश महसूस करने लगेगी और ऊपर से परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बॉम्बर अमेरिका की तरफ से चेतावनी देने के लिए भेजा गया वो कोई आम बॉम्बर प्लेन नहीं है, बल्कि ऐसा बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल ईरान को सीधा सीधा जंग की धमकी देना है और ये बताना है कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल छूटी तो जवाब B-52 बॉम्बर के जरिए दिया जाएगा। पिछले करीब 15 दिन से सऊदी अरब और इराक में शांति बनी हुई है, लेकिन इस शांति को तूफान से पहले की खामोशी माना जा रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान के इरादे करीब 15 दिन पहले ही बता दिए थे। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान जंग की तैयारी कर चुका है। कभी भी इराक और सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया जा सकता है। खासतौर पर अमेरिकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही अलर्ट मिलने के बाद से अमेरिका की फौज सतर्क है। सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज के कई ठिकाने पहले से मौजूद हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी फौज के ठिकाने हो सकते हैं और इसीलिए अमेरिका की फौज हमले की आशंका को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि अमेरिका की फौज लगातार ईरान को यह संदेश देने की कोशिश में लगी हुई है कि हमले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने अपने B-52 बॉम्बर तक ईरान को धमकाने के लिए भेज दिए। इससे पहले अमेरिकी फौज के फाइटर जेट भी ईरान के बेहद करीब पहुंचने की खबर आई थी, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियां ईरान की मंशा भांपने में लगी हैं। क्योंकि खुफिया एजेंसी को पता चला है कि ईरान के निशाने पर सऊदी अरब और इराक में सेना के ठिकाने हैं, खास तौर पर वो ठिकाने जहां पर फौज के बड़े हथियारों को रखा गया है। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। फौज के फाइटर जेट रखने की जितनी भी लोकेशन है उन्हें बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, आसमानी हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह मसला केवल ईरान और सऊदी अरब के बीच के तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो इसका सीधा असर यूक्रेन पर भी होगा और रूस के लिए ईरान की जंग एक बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो ईरान को बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत होगी। खास तौर पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन की जरूरत होगी। यही वो हथियार हैं जो ईरान पिछले कुछ हफ्तों से रूस की सेना को दे रहा है। अगर ईरान पर मुसीबत आई तो माना जा रहा है कि रूस की फौज को हथियार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। यूक्रेन की जंग में ईरान पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर आफत बनकर बरस रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की फतेह मिसाइलों के लिए भी रूस के साथ बड़ी डील हो चुकी है। ईरान के ये हथियार यूक्रेन और अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बने हुए हैं और अमेरिका का मानना ये है कि अगर ईरान को जंग का सामना करना पड़ जाए तो उसे यूक्रेन की जंग से हाथ खींचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और इसीलिए ईरान में बना हुआ ये तनाव रूस के लिए भी टेंशन की वजह बना हुआ है। इसीलिए पुतिन ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराने की पेशकश की थी, लेकिन उनकी इस पहल का कोई खास असर नहीं हुआ। पुतिन की परेशानी ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ गई तो उनके लिए दोस्त चुनना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही रूस के लिए गहरे दोस्त साबित हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर पुतिन ने तेल के खेल में अमेरिका को चित्त कर दिया तो ईरान से मिले हथियारों के दम पर मैदान जंग में दुश्मनों को हैरान कर दिया। पुतिन के लिए इस जंग में किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा। यही वजह है ईरान के ऊपर मंडरा रहे खतरे से पुतिन मुंह मोड़े हुए हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से हल निकाला जा सकता है।
मतलब ये कि जब ईरान के सिर पर अमेरिका के बॉम्बर मंडरा रहे हैं, तब भी पुतिन को बातचीत की गुंजाइश दिख रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए बाइडेन जंग का ये मोर्चा खोलने पर तुले हैं, ताकि यूक्रेन की जंग में पुतिन के समीकरण बिगाड़े जा सके।